जरा सोचिए, आप अस्पताल के बिस्तर पर अपनी आंखें खोलते हैं और आपको अचानक ये एहसास होता है कि जिस इंसान को दुनिया में सबसे ज्यादा आपकी रक्षा करनी चाहिए थी, उसी ने आपकी जान लेने की कोशिश की। और इससे भी बुरा क्या हो सकता है, वो सिर्फ आपको मारना नहीं चाहती थी, बल्कि वो चाहती थी कि पूरी दुनिया आपको एक कातिल समझे। ये रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है स्टेसी कैस्टर की, जिसे मीडिया ने ब्लैक विडो यानी जहरीली मकड़ी का नाम दिया। हमारी ये कहानी शुरू होती है साल 2000 में। स्टेसी अपने पति माइकल वॉलेस के साथ एक साधारण जिंदगी जी रही थी, लेकिन एक दिन माइकल अचानक बीमार पड़ गया। उसे उल्टियां होने लगी। वो बहुत उलझन में था और कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों को लगा कि यह दिल का दौरा था। हर किसी को स्टेसी के लिए बहुत बुरा लग रहा था। वो एक जवान विधवा थी जिसके पास 2 बेटियां थीं। स्टेसी ने बीमा के पैसे लिए और कुछ सालों बाद उसे डेविड कैस्टर नाम के आदमी से फिर से प्यार हो गया। लेकिन मुसीबत ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। साल 2005 में डेविड अपने कमरे में मृत पाया गया। उसकी लाश के पास एक गिलास पड़ा था जिसमें हरे रंग का एक तरल पदार्थ था, जिसे एंटी फ्रीज कहते हैं। पुलिस को लगा कि यह साफ तौर पर खुदकुशी का मामला है। उन्हें लगा कि डेविड परेशान था और उसने मौत के लिए यह दर्दनाक रास्ता चुना। हालांकि जांच करने वालों को कुछ ऐसा मिला जो गले नहीं उतर रहा था। रसोई के कचरे में उन्हें एक टर्की बास्टर, तरल खींचने वाला पाइप जैसा औजार मिला। जब उन्होंने इसकी जांच की तो उसमें डेविड का डीएनए और उसी जहरीले पदार्थ के निशान मिले। जरा सोचिए, कोई खुदकुशी करने के लिए टर्की बास्टर का इस्तेमाल नहीं करता। इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब आप किसी बेहोश इंसान के गले में जबरदस्ती कुछ डालना चाहते हो। पुलिस ने स्टेसी के पहले पति माइकल के बारे में फिर से जांच शुरू की। उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया और उसकी लाश को कब्र से बाहर निकाला। जब रिपोर्ट आई तो उसमें भी वही जहर मिला। स्टेसी कोई बेचारी औरत नहीं थी, बल्कि वो एक ठंडे दिमाग की कातिल थी। जब स्टेसी को लगा कि वो पकड़ी जाने वाली है, तो उसने अपना गुनाह छुपाने के लिए अपनी ही बेटी एशली को बलि का बकरा बनाने का फैसला किया। स्टेसी ने एशली को पीने के लिए बुलाया और उसके ड्रिंक में ढेर सारी नशीली दवाएं मिला दी। अगली सुबह स्टेसी ने पुलिस को फोन किया और बुरी तरह रोने का नाटक करने लगी। उसने कहा कि एशली बेहोश पड़ी है और मरने वाली है। बिस्तर के पास ही एक टाइप किया हुआ सुसाइड नोट मिला। उस नोट में लिखा था कि एशली ने ही अपने पिता और सौतेले पिता का खून किया है, क्योंकि उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। ये फंसाने की एक बेहतरीन साजिश थी। अगर एशली मर जाती तो केस बंद हो जाता और स्टेसी आज़ाद हो जाती। लेकिन एशली मरी नहीं। किस्मत से एशली अस्पताल में बच गई। वो बहुत डरी हुई थी। उसने पुलिस को बताया कि उसने कोई नोट नहीं लिखा और ना ही किसी को मारा है। फिर जांच अधिकारियों को एक ऐसी चीज मिली जिसने सारा सच सामने ला दिया। उस टाइप किए हुए सुसाइड नोट में एंटी फ्रीज शब्द की स्पेलिंग गलत लिखी थी। पुलिस ने जब स्टेसी के पुराने इंटरव्यू सुने तो उन्होंने गौर किया कि स्टेसी भी उस शब्द को बिल्कुल उसी गलत तरीके से बोलती थी। उसने वो नोट खुद टाइप किया था और उसकी अपनी जुबान ने ही उसे पकड़वा दिया। स्टेसी कैस्टर को 51 साल की जेल हुई। वो एक ऐसी माँ थी जिसने अपना गुनाह छुपाने के लिए अपनी ही बेटी को मौत के मुंह में धकेल दिया। आखिर में उसे किसी बड़े जासूस ने नहीं, बल्कि उसकी अपनी बेटी की हिम्मत और एक छोटी सी स्पेलिंग की गलती ने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। Welcome to Crime Reveals.